तो हमने क्लास बेस और फंक्शन बेस कंपोनेंट में वैल्यू को अपडेट करना सीख लिया था। इमेज लगाना सीख लिया था। और आज जो टॉपिक है वो है हमारा सीएसएस का। यहां पर हमें अपनी सीएसएस को लगाना होगा। और सीएसएस लगाने के दो तरीके हैं। एक आपकी इनलाइन सीएसएस और दूसरी आपकी एक्सटर्नल सीएसएस। यहां पर इंटरनल सीएसएस यूज नहीं होती है। और इस सीएसएस में कुछ लॉजिक भी लगाएंगे। तो जब आप इनलाइन सीएसएस यूज करेंगे तो यहां पर मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट, और वेरिएबल का नाम रखा मैंने डाटा। और इसके अंदर आपको जो सीएसएस की प्रॉपर्टी देनी होंगी वो कैमल केस में देनी होंगी, जैसे हम जावास्क्रिप्ट में देते थे। मैं लिखा बैकग्राउंड, और मैंने किया ऑरेंज, कॉमा फॉन्ट का कलर मैंने दिया ब्लू, कॉमा यहां पे लिखा एक पैडिंग, और पैडिंग दिया हमने 40 पिक्सल और 0 पिक्सल। ये हमने सीएसएस की प्रॉपर्टी एक वेरिएबल में स्टोर करा दी। और यहां पर इनलाइन सीएसएस लगाने के लिए आपको एक स्टाइल एट्रीब्यूट्स जीएसएक्स का, और ये वेरिएबल है तो वेरिएबल की वैल्यू कर्ली ओपन कर्ली क्लोज में आएगी डाटा। और इस डाटा में जो कुछ होगा वो आपका इंप्लीमेंट हो रहा होगा इस H2 पर। ऑलराइट, यहां पर मैंने एक पैराग्राफ लिया और मैंने यहां पे एक दूसरा वेरिएबल बनाया लेट डाटा टू, और इसके अंदर मैंने कुछ सीएसएस की अलग प्रॉपर्टी दी। और सीएसएस की अलग प्रॉपर्टी के लिए मैंने लिखा टेक्स्ट अलाइन, और मैंने दिया सेंटर। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कॉमा इसका फॉन्ट साइज मैं लिखा 40 पिक्सल। अब मुझे ये दोनों प्रॉपर्टी इस पैराग्राफ पे लगानी है। अगेन स्टाइल, तो इसका नाम है डाटा टू। पैराग्राफ पे आ गए, इसको कमेंट कीजिए और कॉपी करें। अब मुझे दो वेरिएबल जो हैं, दोनों वेरिएबल की वैल्यू को मुझे इस S2 पर ही इंप्लीमेंट करना है। मैं चाह रहा हूं डाटा की प्रॉपर्टी भी इस S2 पर आए और डाटा टू की प्रॉपर्टी भी इस S2 पर आए। दोनों वेरिएबल की वैल्यू को मुझे कहां इंप्लीमेंट करना है? S2 पर। अभी तो ये दोनों वेरिएबल अलग अलग इंप्लीमेंट हो रहे हैं। तो जब आपके पास मल्टीपल वेरिएबल हैं और उसको एज ए जेएसएक्स स्टाइल के अंदर यूज करना है तो आपको यहां पर डबल कली का यूज करना होगा। और डबल कली के अंदर 3 डॉट, स्प्रेड ऑपरेटर। पहले वाले वेरिएबल का नाम क्या है? डाटा, कॉमा दूसरे वाले वेरिएबल का नाम क्या है? डाटा टू। अब ये दोनों प्रॉपर्टी S2 पर इंप्लीमेंट हो चुकी होंगी। डाटा पहले का, दूसरे का नाम क्या है? डाटा टू। और ये इंप्लीमेंट नहीं हुई। एक मिनट, होंगी बिल्कुल। डाटा एंड डाटा, मल्टीपल सीएसएस की प्रॉपर्टी अलग अलग वेरिएबल में है। आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर स्टाइल डबल कली का यूज करते हुए स्प्रेड ऑपरेटर, पहले वाले वेरिएबल का नाम क्या है?
डाटा, फिर दूसरे वाले वेरिएबल का नाम क्या है, डाटा टू। आप चाहें तो यहां पर कॉमा लगाते हुए सीएसएस की प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकते हैं। सीएसएस की प्रॉपर्टी कैसे ऐड करनी होंगी, जैसे सपोज कीजिएगा मुझे देना है मार्जिन, और मार्जिन दिया मैंने 40 पिक्सल का, तो इस S2 पर मार्जिन चारों तरफ से इंप्लीमेंट हो रहा होगा, लेफ्ट से, राइट से, टॉप से और बॉटम से। 40 पिक्सल का आया। अगर आपके पास वेरिएबल है मल्टीपल, उनको डबल कली में, तो अगर सीएसएस की प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो आपको डायरेक्ट इस डबल कली के अंदर ही यूज करना होगा। तो अगर सिंगल वेरिएबल है तो सिंगल वेरिएबल को आप डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर दीजिएगा कली के अंदर। तो इस तरीके से आप यहां पर इनलाइन सीएसएस को यूज कर सकते हैं। अब इस इनलाइन सीएसएस में हमें कुछ लॉजिक लगाना है। तो यहां पर एक और फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बनाओ। मेरा यही डिव है, ऐप फंक्शन कंपोनेंट लिख दिया मैंने यहां पर। और मैंने यहां पर दो वेरिएबल बनाए। एक वेरिएबल का नाम लेट डाटा ही दे दिया, और इसके अंदर मैंने एक बैकग्राउंड बैकग्राउंड दिया मैंने ब्लू, और फॉन्ट का कलर दिया मैंने व्हाइट। एक पैडिंग दे दी, पैडिंग कर दी मैंने 40 पिक्सल की, और एक टेक्स्ट अलाइन भी दिया, और टेक्स्ट अलाइन कर दिया मैंने सेंटर। एक मैंने दूसरा वेरिएबल लिया, और दूसरे वेरिएबल का नाम है TXT। इसमें बैकग्राउंड दिया मैंने लाइट ब्लू, फॉन्ट का कलर दिया मैंने रेड। बाकी दोनों प्रॉपर्टी यही है। अब मैंने यहां पे क्या कहा, स्टाइल, और मैंने यहां पे एक बुलियन वैल्यू पास कराई, ट्रू। और यहां पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो डाटा को इंप्लीमेंट कराओ, अगर ये फॉल्स है तो TXT वाले वेरिएबल की वैल्यू को इंप्लीमेंट कराओ। अभी ये ट्रू है तो ये वाली प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट होनी चाहिए डाटा की। चेक करते हैं। तो यहां पर बैकग्राउंड ब्लू और फॉन्ट का कलर व्हाइट आना चाहिए। बैकग्राउंड ब्लू और फॉन्ट का कलर व्हाइट आ रहा है, और कंडीशन को मैंने फॉल्स किया। अब मेरा TXT वाला वेरिएबल इंप्लीमेंट होना चाहिए। TXT वाला वेरिएबल इंप्लीमेंट हो रहा है, लेकिन ये मुझे चेंज जो करना है ये बटन से करना है। जैसे आप देखते होंगे एक जो आपका एप्लीकेशन होता है उसमें एक डार्क मोड, एक लाइट मोड का एक ऑप्शन होता है थीम चेंज करने के लिए। तो यहां पर मैंने एक बटन बनाया, रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज कीजिए पहले, और यहां पर एक बटन बनाइए, बटन, और इस बटन का नाम क्लिक। और यहां पर हमने एक यूज स्टेट हुक को लिया, और सबसे पहले यूज स्टेट हुक को इनिशियलाइज कीजिए। लेट टैग, इसको चेंज करने के लिए सेट चेक नाम का एक वेरी मेथड, और ये कौन देगा हमें, यूज स्टेट। और यूज स्टेट की वैल्यू डिफॉल्ट मैंने ट्रू डाल दी। तो ये किसकी वैल्यू होगी, चेक की। यहां पे आपको चेक लिखना पड़ेगा। चेक में कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो डाटा की वैल्यू इंप्लीमेंट होगी। अगर चेक के अंदर वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी, तो TXT की वैल्यू इंप्लीमेंट होगी। यही मतलब है। अब हमने यहां पर एक ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर, और यहां पर चेंज चेंज डाटा का एक रेफरेंस दिया, और चेंज डाटा वाला फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा। बनाइए। और हमारा काम क्या है, इस यूज स्टेट की वैल्यू को चेंज करना। तो यूज स्टेट की वैल्यू कौन चेंज करेगा, सेट चेक। वहां पर ट्रू है तो क्या कर दें हम,
फॉल्स। और जब फॉल्स हो जाएगा तो हमारा टीएक्सटी वेरिएबल इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। अभी कैसा है, कंडीशन ट्रू है तो डार्क वाला आ रहा है, इसको फॉल्स करेंगे तो लाइट वाला आ जाएगा। मैं चाह रहा हूं फिर क्लिक करूं तो डार्क, फिर क्लिक करूं तो लाइट आना चाहिए। तो इसके अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर टर्नरी ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। चेक, कंडीशन ट्रू है, हमें क्या बनाना है, फॉल्स, नहीं तो ट्रू। चेक करेंगे, बाय डिफॉल्ट क्या है वहां पर, ट्रू है। क्लिक किया फॉल्स हुआ, फिर क्लिक किया ट्रू हुआ, फिर क्लिक किया फॉल्स हुआ, फिर क्लिक किया ट्रू हुआ। तो आप इस तरीके से किसी भी थीम को लाइट और डार्क मोड में ले जा सकते हैं। लिख लें जी, क्या लिखना है देखिएगा। अब हमें जो सीएसएस लगानी है वो लगानी है एक्सटर्नल। तो देखो जी, कोशिश ये करना, जिस नाम से आपका कंपोनेंट की फाइल है उसी सेम नाम से आप सीएसएस की फाइल बनाएं एक्सटर्नल के लिए। जैसे app.cs app.jsx, user.jsx, तो user.css, app.css उसी सेम नाम से बनाइए। क्योंकि जब यहां पे मल्टीपल कंपोनेंट और मल्टीपल सीएसएस की फाइल होंगी तो कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको पता है कि app.jsx की सीएसएस app.css में हो रखी होगी, तो जो बाय डिफॉल्ट आता है हम वही वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं यहां पर। तो यहां पे एक फाइल बनानी पड़ेगी जिसका नाम है ऐप डॉट, और जब सीएसएस की फाइल बनाएंगे तो उसका कोई जरूरी नहीं है पहला करेक्टर कैपिटल हो, स्मॉल भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अब इन दोनों फाइलों को लिंक करना होगा। तो यहां पे लिंक कराने के लिए आपको इंपोर्ट ही करना है। इंपोर्ट कहां पर फाइल है, करंट डायरेक्टरी में, और फाइल का नाम है app.css। ये आपकी सीएसएस की फाइल लिंक हो गई। अब यहां पर प्री डिफाइंड सेलेक्टर यूज नहीं होंगे आपके इसमें, हमेशा इन सभी को यूजर डिफाइंड बनाना पड़ेगा। तो रिएक्ट जेएस के अंदर क्लास जो होती है एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है, तो यहाँ पे क्लास में होकर यहाँ पे क्लास नेम यूज करना होगा आपको। जब जब आपको क्लास का नाम देना है तो क्लास नेम, और नेम का एन कैपिटल। क्लास का नेम दिया मैंने माई डिप या मैन डॉट मैन, मैंने लिखा इसमें कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, इसकी पैडिंग 50 पिक्सल, जो टेक्स्ट अलाइन है वो मेरा सेंटर, इसमें जो पैडिंग है, पैडिंग आ गई, इसका बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कीजिए ग्रीन, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट साइज कर दिया हमने 40 पिक्सल का। फाइल को सेव करो, आपकी जो सीएसएस थी वो इंप्लीमेंट हो चुकी होगी इस पर। मैंने यहां पर एको क्लास बनाई, स्पेस दिया, डाटा, इस पर चाहे आप दूसरी सीएसएस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, डॉट डाटा, मैंने कहा फॉन्ट का कलर व्हाइट या ग्रीन या ब्लू जो भी देना है। मैं लिखा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अपर केस कैपिटल में आ जाए। ये दोनों प्रॉपर्टी भी इंप्लीमेंट हो चुकी होंगी इस डिप पर, हो रही है। अगर आप इस टाइप की सीएसएस करते हैं तो इस टाइप की सीएसएस को बोलते हैं कि ये हमारी कौन सी सीएसएस है, एक्सटर्नल सीएसएस। बस एक्सटर्नल की अलग फाइल बनानी है, उसको इंपोर्ट करना है, और जिसमें लगाना है वहां पे क्लास नेम के अंदर आप क्लासेस का नाम डालते जाइएगा, और उन क्लासेस के नाम पर अलग अलग, जैसे अभी हमने जो लॉजिक लगाए थे थीम चेंज करने के इन लाइन के अंदर, मुझे वही सेम काम यहाँ पर एक्सटर्नल में भी करना है। तो सबसे पहले तो app.css को यहाँ पर लिंक कराएंगे, इंपोर्ट करंट डायरेक्टरी app.css। अब हमारा काम क्या है, मैंने यहाँ पर दो क्लास बनाई, डॉट मैन बॉडी, और मैन बॉडी में मैंने कहा पैडिंग 40 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई,
हमने कहा बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू ही किया हमने, फॉन्ट का कलर ग्रे। दूसरा क्लास बनाया हमने डॉट कंटेनर, और इसमें भी हमने सेम पैडिंग, टेक्स्ट अलाइन भी हमने जस्टिफाई किया। बैकग्राउंड कलर हमने ऑरेंज दिया इसमें, और फॉन्ट का कलर हमने इसमें ये दे दिया। तो यहां पर हमारी दो क्लास हैं, और दोनों क्लासेस को हमें यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है इस डिम में। तो हमने यहाँ पर क्लास नेम को यूज किया, और क्लास नेम में हमने कहा जी कर्ली ओपन कर्ली क्लोज। क्योंकि कोई भी वेरिएबल आपका कर्ली के अंदर यूज होगा, तो अगर हम बुलियन वैल्यू देंगे तो बुलियन वैल्यू क्या हमारी तरीके से वेरिएबल ही तो हुआ। कंडीशन ट्रू है, टर्नरी ऑपरेटर। अब ये क्लासेस के जो नाम है ये एज ए स्ट्रिंग देने पड़ेंगे आपको सिंगल कोट के अंदर। तो हमारी पहली क्लास इंप्लीमेंट हो, और पहली क्लास का नाम क्या है, मैन बॉडी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा इंप्लीमेंट होनी चाहिए दूसरी क्लास। दूसरी क्लास का नाम क्या है, कंटेनर। अभी हमने कंडीशन ट्रू दी है, तो ट्रू दी है तो बैकग्राउंड लाइट ब्लू और फॉन्ट का कलर ग्रे आना चाहिए, यही आ रहा है। और अगर मैं कंडीशन देता हूं यहां पर फॉल्स, तो फॉल्स में जाकर मेरा कंटेनर, और कंटेनर में हमारा क्या है, बैकग्राउंड ऑरेंज और फॉन्ट का कलर वही आ रहा है। और इसमें भी हमें सेम वही चीज करनी है कि हमें एक बटन बनाना होगा। हमने इस डिप से पहले एक बटन बनाया, और इस बटन का नाम लिखा चेंज थीम। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर वही सेम तरीका यूज स्टेट हुक लेना पड़ेगा, और यूज स्टेट हुक को इनिशियलाइज लेट, यहां पर डाटा, इसको चेंज करने के लिए सेट डाटा नाम का एक वेरिएबल, और ये कौन देगा, यूज स्टेट। और यूज स्टेट में वैल्यू डाल दी हमने डिफॉल्ट ट्रू। अब ये किसकी ट्रू, किसकी वैल्यू हो गई, डाटा की। अब हमें जो कंडीशन देनी है किस पर देनी है, डाटा पर। अब बटन पे आओ, और बटन में हमें क्या करना है, ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पर किसी फंक्शन का रेफरेंस दीजिए। हमने यहां पर शो फंक्शन का रेफरेंस दिया। अब ये शो फंक्शन बनाना पड़ेगा, बनाइए। लेट शो इज इक्वल टू एरो फंक्शन में कन्वर्ट करें, और हमारा काम क्या है, यूज स्टेट की वैल्यू को अपडेट करना। तो यूज स्टेट की वैल्यू अपडेट कौन करेगा, सेट डाटा। और सेट डाटा क्या करेगा, वहां पर ट्रू है तो हमने क्या लिखा, फॉल्स हो जाए। तो बाई डिफॉल्ट हमारा मेन बॉडी इंप्लीमेंट हो रहा है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो कंटेनर इंप्लीमेंट हो जाएगा। मैं चाह रहा हूं फिर क्लिक करूं मेन बॉडी, फिर क्लिक करूं कंटेनर, तो यहां पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, टर्नरी ऑपरेटर का यूज करना होगा। टर्नरी ऑपरेटर किस पे लगाना है, डाटा पर, क्वेश्चन मार्क। ट्रू है तुम्हारा क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, और फॉल्स है तो क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। फाइल को सेव किया और चेक किया, बिल्कुल हो रहा होगा, हो रहा है जी। इस तरीके से आप सीएसएस के अंदर लॉजिक वगैरह अगर क्रिएट करने हैं तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं जहां पर जरूरत पड़े वहां। हम जो कंपोनेंट बना रहे हैं, अपने कंपोनेंट को रेस्पॉन्सिव बनाना है। तो देखो जी, रेस्पॉन्सिव बनाने के आपके पास कई सारे तरीके हैं। हमने सीएसएस बता दी, आप सीएसएस की हेल्प से रेस्पॉन्सिव करो, या दूसरा बूट स्ट्रैप। अब यहां पर बूट स्ट्रैप इंप्लीमेंट कैसे होगा, मैं गया गेट बूट स्ट्रैप .com पर। इसके दो तरीके, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, मैं दोनों तरीके बता देता हूं। तो पहले आप सीरियल लिंक लीजिए, ये सीएसएस का लिंक है, ये जीएस का लिंक है। इस लिंक को कॉपी करें, और आपको पता होगा हमेशा लिंक
जो लगते हैं वो एचटीएमएल की फाइल पे लगते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट में एचटीएमएल की फाइल केवल एक ही हमारे पास, index.html। तो यहां पर टाइटल के तुरंत बाद किसको लिंक कराएंगे हम? सीएसएस को। वही तरीका, लिंक रिलेशन, स्टाइल शीट, और href में जाकर जो आपने सीडीएल लिंक लिया है सीएसएस का वो पेस्ट कर दिया। यहां पर ये हमारा जेएस का है, जेएस को आपको बॉडी में इस डिव के बाद यहां करा दो, या यहां करा दो, कहीं भी करा दो, स्क्रिप्ट सोर्स, और इसके अंदर पेस्ट कर दो। बूटस्ट्रैप लग चुका है हमारा। चेक करने के लिए यहां से कोई कंपोनेंट उठा लो, और कंपोनेंट में नेप बार का ले लेता हूं, सेम कोड कॉपी, और यहां पर अपने कंपोनेंट में पेस्ट। बस चेंज क्या करना होगा, एक तो जितने भी एम्प्टी टैग हैं उनकी सेल्फ क्लोजिंग, और जहां जहां क्लास है वहां पर क्लास नेम करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं क्लास नेम नहीं कर रहा, चेक करते हैं ये आया कि नहीं आया हमारा, इंप्लीमेंट हो गया। क्लास नेम करना पड़ेगा जहां जहां क्लास है आपको, और ये रेस्पॉन्सिव भी है हमारा सब कुछ। ये देखो वही फंक्शनलिटी आ रही होगी जो हमारी बूटस्ट्रैप में होती है। एक को लगा के दिखा देता हूं यहां पर कुछ। मुझे यहां से कार्ड चाहिए, सिंगल कार्ड ले लेता हूं, कार्ड कॉपी किया, क्लास नेम करना पड़ेगा, ध्यान रखना। यहां पे पेस्ट किया, आईएमजी की सेल्फ क्लोजिंग, हमें इमेज चाहिए, यहां पे इमेज लगानी पड़ेगी। तो इमेज पब्लिक के अंदर होगी, इमेज हमारी हमारी है। तो यहां पर कहाँ जाना पड़ेगा हमें, इमेज वाले फोल्डर में, और इमेज का नाम है हमारा m1.jpg। और यहां पर आप सीएसएस इस तरीके से ही लगा सकते, देख रहे होंगे आप। तो यहां पर लगाने के लिए स्टाइल इनलाइन सीएसएस लगानी है तो डबल कर ली, और यहां पर हमने क्या लिखा, विड्थ, और विड्थ कर दी हमने 25%। लग चुकी होगी, चेक करें आपका कंपोनेंट भी आ चुका हो। ये तो होगी हमारी वैसी ऑनलाइन लिंक। अगर हमें ऑफलाइन लिंक लगाना है, ऑफलाइन डाउनलोड कीजिएगा, और पब्लिक के अंदर सीएसएस का फोल्डर और जेएस का फोल्डर बनाते हुए एचटीएमएल की फाइल में लिंक करा देंगे आप। तो एचटीएमएल की फाइल में पब्लिक तक का पाथ पता है सबको, पब्लिक के अंदर जो भी सीएसएस और जो भी जेएस का पाथ फोल्डर होगा उसका पाथ देना पड़ेगा। यहां हो जाएगा इतना। तो ये आप खुद कीजिएगा, ऑफलाइन डाउनलोड करना है, पब्लिक में डालना है, एक सीएसएस का फोल्डर बनाओ, एक जेएस का। जब आप एचटीएमएल की फाइल में लिंक कराएंगे तो यहां पर लिखना पड़ेगा सीएसएस के अंदर जो भी फाइल है आपकी, यहां पर लिंक कराएंगे तो यहां लिखना पड़ेगा जेएस स्लैश जो भी जेएस की फाइल का नाम होगा। उसके बाद आपका सीएसएस का जो बूटस्ट्रैप है वो इंप्लीमेंट होता रहेगा। एक तो तरीका ये हो गया आपके पास, ठीक है जी। अब यहां पर हमारा काम क्या है, ये तो हो गया सीएसएस का बूटस्ट्रैप। अब आप आइएगा गूगल के पास, और हमें सर्च करना है रिएक्ट बूटस्ट्रैप। जी आ गया, इसकी वेबसाइट ये हमारी, इस पे जाएंगे, और ये थर्ड पार्टी का है, जो देखो गेट स्टार्ट। और इसका सीरियल लिंक तो शायद नहीं होगा, क्योंकि ये बूटस्ट्रैप में यूज होता है। तो इन्होंने कहा है जी जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको इसको इंस्टॉल करना होगा, npm इंस्टॉल रिएक्ट हाइफन बूटस्ट्रैप स्पेस बूटस्ट्रैप। कमांड कॉपी की, और यहां पर एक नया टर्मिनल लेते हुए मैंने इसको इंस्टॉल करा दिया। थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी है तो इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और जब ये इंस्टॉल होगा तो इसका रेफरेंस जाएगा पैकेज डॉट जेसन के अंदर। तो पैकेज डॉट जेसन में हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये इंस्टॉल हुआ। तो यहां पर कहीं आना चाहिए, ये रहा रिएक्ट बूटस्ट्रैप 2.10.7। जब ये इंस्टॉल हुआ है तो इसका कोई न कोई फोल्डर भी बनना चाहिए नोड मॉड्यूल के अंदर, दिखाता हूं।
बूटस्ट्रैप का एक फोल्डर भी बनना चाहिए। ये रहा। इस बूटस्ट्रैप के अंदर DIST नाम का फोल्डर के अंदर, CSS का फोल्डर के अंदर ये रही हमारी सारी फाइल है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे कंपोनेंट आपके कहां से जा रहे हैं, सारे के सारे कंपोनेंट आपके कहां से रेंडर हो रहे हैं, इस main.JSX से नीचे हो रहा है। आपको इसको यहां पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, इंपोर्ट करंट डायरेक्टरी में, क्या नाम है फोल्डर का, बूटस्ट्रैप के अंदर कौन सा फोल्डर, DIST नाम का फोल्डर, DI यही था, इसके अंदर CSS का था, इसके अंदर बूट strap.min.css की फाइल होगी, और इसी से काम हो जाएगा। बस इसी को लिंक करा दो, यहां पर इंपोर्ट करा दो। इसको सेव किया, क्योंकि सारे कंपोनेंट यहीं से पास होते हैं आपके। अब app.jsx पर मुझे कोई कंपोनेंट उठाना है, यहां से बना हुआ कोई कंपोनेंट उठा लो। कंपोनेंट में बहुत सारे कंपोनेंट हैं, और सबसे पहले मैं उठाता हूं नेप बार को ही, सेम नेप बार को उठा लेता हूं। और यहां पर जितने भी कंपोनेंट बने हुए हैं वो रिएक्ट के कंपोनेंट बेस्ड बने हुए हैं। ये देखो ऐसे बने हुए हैं। आपको कोड कहां से कॉपी करना है, रिटर्न से, रिटर्न से लेकर यहां तक का कॉपी करना पड़ेगा आपको, और कॉपी करते हुए इसको पेस्ट कर दो यहां पर। लेकिन पेस्ट करने से काम नहीं चलेगा, अब इसमें जो जो चीजें यूज हो रही हैं वो रिएक्ट बूटस्ट्रैप से इंपोर्ट भी करनी होंगी। इंपोर्ट समथिंग कहां से, फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप से। क्या क्या है जी हमारा, सबसे पहले कंटेनर है हमारा, उसके बाद क्या हमारा, नेप बार है हमारा, नेप भी होगा, नेप बार भी होगा, और क्या हमारा, नेप ड्रॉप डाउन, और हमारा क्या है, और कुछ नहीं है। बस इन्हीं से काम हो जाएगा। सेव करो और चेक करें जी, और भी कुछ है नहीं, आ गया, आ गया जी। इस पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन भी चलना होगा। सेम इसी तरीके से रेस्पॉन्सिव पूरा, जैसे हमारा रेस्पॉन्सिव था। मुझे यहाँ पे कार्ड और लगाना है, यहाँ पे कार्ड खोजो कहाँ है, ये रहा कार्ड। और इस कार्ड में क्या कॉपी करना पड़ेगा, रिटर्न से पूरा ये कॉपी किया, ये हमने पेस्ट किया यहां पर। और इसमें एक तो कार्ड है और एक बटन है, दो चीजें इंपोर्ट करनी है हमें। तो यहां से कार्ड को इंपोर्ट कीजिए, और दूसरा क्या हमारा, बटन। लेकिन यहां पर इमेज लगानी पड़ेगी आपको। इमेज लगाने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, इमेज वाले फोल्डर में। इमेज का नाम क्या था, m1.jpg। फाइल को सेव कीजिए और चेक कीजिए, हमारा कंपोनेंट आ चुका होगा। इस तरीके से आपको रिएक्ट बूटस्ट्रैप को यूज करना होगा।